गंगा एक नदी ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की एक गौरवशाली नदी है। गंगा को जीवनदायिनी कहा जाता है। यह मनुष्य के पापों कष्टों का नाश करती है और उन्हें मोक्ष प्रदान करती है। ऐसी जीवनदायिनी पवित्र नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री। गंगोत्री हिंदू धर्म के प्रसिद्ध 4 धामों में दूसरा धाम है। यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से 100 किलोमीटर की दूरी पर भागीरथ नदी के किनारे पर है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर मां गंगा का अवतरण हुआ था, इसीलिए इसे गंगोत्री तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों, इस धाम से जुड़ी एक पौराणिक कथा है। इस कथा के अनुसार रघुकुल के राजा सागर के 7000 पुत्र थे। राजा सागर ने एक बार अपने साम्राज्य की सुख समृद्धि के लिए एक यज्ञ करवाया। यज्ञ में एक घोड़े की आवश्यकता थी, लेकिन उसे इंद्र ने ईर्ष्या के कारण चुरा लिया था, ताकि राजा सागर का यज्ञ संपन्न ना हो सके, और उस घोड़े को पाताल लोक में तपस्या कर रहे कपिल ऋषि के पास बांध आया। जब राजा को घोड़ा चोरी होने की खबर मिली तो उसने अपने सारे पुत्रों को घोड़े को ढूंढने का आदेश दिया। ढूंढते ढूंढते जब वे पाताल लोक पहुंचे तो उन्हें वह घोड़ा कपिल ऋषि के निकट बंधा हुआ मिला। उन्होंने सोचा कि कपिल ऋषि ने ही घोड़ा चुराया है, इसलिए वह उनका अपमान करने लगे और उनकी तपस्या में भंग डाल दिया। तपस्या भंग होने पर कपिल ऋषि ने कई वर्षों बाद आंखें खोली थी और सागर के पुत्रों को देखा तो दृष्टिपात के कारण सभी 7000 पुत्र जलकर भस्म हो गए। अंतिम संस्कार न होने के कारण उनकी आत्मा प्रेत बनकर भटकने लगी। कालांतर में जब यह बात सागर के वंशज महाराज भागीरथ को पता चली तो उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वह अपने पूर्वजों की मुक्ति और पाप धोने के लिए स्वर्गलोक से गंगा को धरती पर लाएंगे। भागीरथ ने ब्रह्मा की कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने गंगा को पृथ्वी पर जाने का आदेश दिया। मगर गंगा को यह बात अपमानजनक लगी और उसने निश्चय किया कि वह पूरे वेग के साथ पृथ्वी पर जाएगी और उसे बहा देगी। भागीरथ इस बात से घबरा गए और उन्होंने शिवजी से प्रार्थना की कि वह गंगा के वेग को कम करें। शिवजी इसके लिए तैयार हो गए और जब गंगा अपने पूरे वेग के साथ शिवजी पर गिरने लगी तो शिवजी ने अपनी जटाएं खोलकर गंगा के वेग को उसमें बांध लिया और गंगा की एक छोटी सी धारा को बाहर जाने दिया, जो पृथ्वी पर आई, और उसने पाताल लोक में जाकर सागर के पुत्रों को मुक्ति प्रदान की। गंगा की एक धारा धरती पर भी बहने लगी ताकि दूसरे अभागे लोगों का भी उद्धार हो सके। गंगा एकमात्र ऐसी नदी है जो तीनों लोकों में बहती है, स्वर्ग, पाताल और पृथ्वी लोक। मित्रों, गंगोत्री का इतिहास बहुत पुराना है। कहते हैं प्राचीन काल में भागीरथी शिला के निकट आदि गुरु शंकराचार्य ने मां गंगा की मूर्ति स्थापित की थी। बाद में इसी स्थान पर सन 1807 में गढ़वाल के गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने मंदिर का निर्माण करवाया था और मंदिर के प्रबंधन के लिए पास के ही मुखबा गांव से पंडों की नियुक्ति की थी। हिमपात के कारण जब गंगोत्री यात्रा बंद रहती है तो मां गंगा इन 6 महीनों के लिए मुखबा गांव में ही निवास करती है। गौमुख गंगोत्री ग्लेशियर का मुहाना और भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है। यह गंगोत्री से 19 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ भागीरथी एक छोटी सी गुफा से निकलती है। कहते हैं यहाँ के बर्फीले पानी में स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। और अब भैरव घाटी। भैरव घाटी गंगोत्री से 9 किलोमीटर की दूरी पर है। यह जानवी और भागीरथी संगम पर स्थित है। प्राचीन काल में यहाँ संसार का सबसे ऊंचा रस्सी का पुल हुआ करता था, जिसकी लंबाई 380 फीट और चौड़ाई 3 फीट थी। इस घाटी से हिमालय की भव्यता के दर्शन किए जा सकते हैं। यहाँ से भृगु पर्वत श्रृंखला और चीड़वासा चोटियां देख सकते हैं। और अब बालकंडार मंदिर। बालकंडार मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है। गंगोत्री यात्रा के समय सबसे पहले इसी मंदिर में पूजा की जाती है। कहते हैं इस मंदिर में बाल शिव के दर्शन किए बिना गंगोत्री यात्रा करना अधूरा माना जाता है। और अब बात करते हैं कि यहाँ कैसे पहुंचे। गंगोत्री धाम पहुंचने के लिए आप हरिद्वार और नजदीकी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है। आप ऋषिकेश रेलवे स्टेशन या देहरादून एयरपोर्ट से टैक्सी या बस के द्वारा आसानी से पहुंच सकते हैं। तो मित्रों, ये थी गंगोत्री धाम की अद्भुत जानकारी। इसके अलावा हम बहुत जल्दी बाकी तीनों धाम पर भी वीडियो बनाने वाले हैं, लेकिन वो वीडियो आपसे मिस ना हो, इसके लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। हमारे दूसरे रोचक वीडियो देखने के लिए इस समय आपकी स्क्रीन पर आ रहे वीडियो पर अभी क्लिक करें। जय मां गंगा।